देवता विदाउट एनी कंपनसेशन। गर्मी के बिना आप नहीं रह सकते। टेम्परेचर अगर 60, आपका टेम्परेचर बॉडी का डाउन हुआ, डॉक्टर बोला गए, या बहुत अप हुआ तब भी गए। यू हैव टू रिमेन विद इन सर्टेन रेंज। वो गर्मी कहाँ से आती है? सूरज से आती है। वो भी देवता है। बादल पानी देता है, वो भी देवता है। आकाश हमको स्पेस देता है जिसमें हम चलते हैं, वो भी देवता है। All these people are helping us without any return. Are they demanding anything? No. तो इसी को भगवान ने तीसरे चैप्टर में डिफाइन किया है, लोक संग्रह गीता की। क्या है? अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यो अन्न संभव, यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञा कर्म समुद्र। क्या कह रहे हैं? अन्नात् भवन्ति भूतानि। एवरी एंटिटी इन द यूनिवर्स नीड्स फूड, अन्न। अन्न तो एक संकेत है। सबको अन्न चाहिए, चिड़िया को चाहिए, जानवर को चाहिए, हमको चाहिए। जितने भूत हैं अन्न से चल रहे हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि, इसका लिटरल अर्थ है कि भूत ही अन्न बनते हैं या अन्न ही भूत बनते हैं। हम क्या हैं? अन्न है। जो खाए हैं वही तो हम है, और क्या है? और कुछ नहीं। अन्नात् भवन्ति भूतानि। अब ये अन्न कहाँ से आता है? पर्जन्यो अन्न संभव, वर्षा से आता है। वर्षा से ही अन्न संभव है, सांकेतिक है। भगवान की करुणा से अन्न मिलता है, दया से। अब वो दया कब आती है, करुणा कब आती है? यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो, यज्ञ से होती है। यज्ञ क्या होता है? तो हम सोचते हैं पंडित जी जो स्वाहा कर देते हैं वो यज्ञ नहीं है। यज्ञ है जो ये देवता लोग चाह किए थे। ये पांचों जो काम किए थे उसका नाम यज्ञ है। पृथ्वी ने यज्ञ किया, जल ने यज्ञ किया, अग्नि ने यज्ञ किया, वायु ने यज्ञ किया, आकाश ने यज्ञ किया। और इस यज्ञ से क्या हुआ? यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो, इस यज्ञ से वर्षा हुई, करुणा हुई। अगर इनका यज्ञ राइट डायरेक्शन में है तो उतनी वर्षा होगी जितनी जरूरत है, न ज्यादा न कम। यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो, यज्ञा कर्म समुद्भव। अब यज्ञ कैसे होता है? कर्म से होता है। बिना कर्म किए तो यज्ञ होगा नहीं। भाग्य नाम की कोई चीज नहीं है। जो लोग कहते हैं भाग्य में लिखा होगा होगा, ये मूर्ख लोगों का कहना है। भाग्य कुछ नहीं है। जो आपने पिछले जन्मों में कर्म किया वही भाग्य बन के आया है, और कोई भाग्य नहीं है। अभी जो कर रहे हैं वो अगले जन्म में भाग्य बनेगा। तो भाग्य इज नॉट इंडिपेंडेंट, इट इज डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इज योर कर्मा। हाउ डू यू परफॉर्म, व्हाट यू डू, व्हेन यू डू, हाउ यू डू, वेयर यू डू, दैट इज इंडिपेंडेंट। आप कहेंगे कि कैसे? भाग्य तो निर्धारित करता नहीं। भाग्य ने आपको दुख दिया, दो लोगों को वही दुख दिया। एक खुश है और एक दुखी है। दोनों में फर्क हो गया। दोनों के कर्म में फर्क हो गया। तो दोनों के कर्म में फर्क हो गया तो उसका इफेक्ट भी फर्क होगा। तो कर्म से यज्ञ होता है। कर्म कहां से होता है? कर्म होता है जो वेदों ने कहा है। वेद कहां से आए? भगवान की वाणी है। इसलिए कहते हैं यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञा कर्म समुद्भव, यज्ञ कर्मा भव विद्धि ब्रह्मा अक्षर समुद्भव। अक्षर धर्म से। तस्मात् ब्रह्मा नित्य यज्ञे तिष्ठति। इसलिए हर कर्म में भगवान रहता है। बिना भगवान के कर्म नहीं हो सकता। और अगर ये सारी एंटिटी अपनी कर्म कर रही है तो लोक संग्रह होगा। न लोक में बीमारी होगी, न अतिवृष्टि होगी, न अनावृष्टि होगी, न रोग होगा, न दुख होगा। ये सब क्यों होता है? कर्मों में विकार से। कुछ एंटिटी अपने कर्म नहीं कर रहे। अब चले आते हैं हम मैनेजमेंट पर। ब्रह्मांड का मैनेजमेंट क्या है?
How is this Brahman being managed? Is there any CMD, any director? No. Self-management. Self-management. How is body being managed? Self-management. What do you mean by self-management? Every entity is performing its own duty. So the first principle of universal management is every entity is unique, different from other unity. And that unique entity will do unique job. हम क्या करते हैं मैडम? सबसे एक ही चीज एक्सपेक्ट करते हैं. We want similarity, where the universal management wants dissimilarity. Every entity will do different job because it is meant for doing that different job. That is the first principle. unique है, कोई डुप्लीकेशन नहीं है यूनिवर्स में. दो जुड़वा बच्चे भी एक जैसे नहीं होते. So the first principle of universal management is uniqueness, which we must recognize as a manager. That every employee is unique. We can't expect similar performance for each one of them. This is what we write the CR. ये ठीक किया, ये गलत किया, ये सब बकवास है. I'll come to that. इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में भी मैं आऊँगा, क्योंकि मैंने 50 साल इसको प्रैक्टिस किया है, जिया है, और तब आपके सामने मैं इसकी बात कर रहा हूँ, केवल पढ़ के नहीं बता रहा हूँ. Second principle of universal management is every entity in the universe is changing, continuously changing. What is the speed of change? 10 to the power 12 per second. Who said it? Lord Buddha. सत सहस्त्र कोटि युग परिवर्तन हो रहा है. बुद्धा ने कहा युग का परिवर्तन सत सहस्त्र कोटि. सत माने 100, सहस्त्र माने 1000, कोटि माने करोड़. 100 में 2 जीरो, 1000 में 3 जीरो, करोड़ में 7, जोड़ दो 12 जीरो. 10 to the power 12. पलक झपकते ही ब्रह्मांड 10 to the power 12 टाइम बदल गया. हमें वही दिख रहा है. क्यों? क्योंकि आप किसी मोमबत्ती को ऐसे घुमाएं तो लगता है सब जगह है, लेकिन है तो एक ही जगह. क्यों? बिकॉज ऑफ स्पीड. सो दिस स्पीड ऑफ चेंज doesn't allow us to perceive the change. Therefore we see that everything is same what it was 5 minutes ago, whereas every second it has changed 10 for 12 time. Second principle of universal management, which we don't want to change. Why? We want previous what decision was taken under these circumstances, bring that file. कहते हैं ना? Is it not a bakwas? When the situation is different, parameters are different, how can that be whole book today? और आगे तो सब उसी पर चलता है, सारा जुडिशियरी उसी पर चलता है. केस ला ले आओ, इस समय ये डिसीजन हुआ, लगाओ. देख रहे हैं हाउ इट इज डाइवर्टेड फ्रॉम यूनिवर्सल मैनेजमेंट. राम का मैनेजमेंट और था, कृष्ण का मैनेजमेंट और हो गया. राम ने मर्यादाओं की रक्षा की, कृष्ण ने सारी मर्यादा तोड़ दी. क्यों? थिंग्स आर डिफरेंट, सिचुएशन इज डिफरेंट, पैरामीटर्स आर डिफरेंट, देयरफॉर इट हैज टू बी डिफरेंट. चेंज. थर्ड, एवरी एंटिटी इन द यूनिवर्स इज इन द सर्विस मोड. धरती माता हमको दे रही है, जल देवता दे रहे हैं, अग्नि देवता दे रहे हैं, वायु देवता दे रहे हैं, आकाश देवता दे, सभी दे रहे हैं. Then in the mode of service, we are in the mode of exploitation. We want to exploit the universe. सब कुछ ले लो, दो कुछ मत. सब लोग हमारी सेवा करें, हमारा आर्डर माने. तो फर्स्ट was uniqueness, second change, third is service. What is the fourth? Time discipline. There are number of galaxies. Milky Galaxy एक है हमारी. Like that there are millions, but all of them are moving at tremendous speed, not colliding, because they are observing the time to the nanosecond.
We don't observe the time. When we give time 6 o'clock, we come at 7 o'clock. So universe is following the time discipline to nanosecond. Are we following? Question yourself. कभी 9 बजे उठ रहे हैं, कभी 12 बजे उठ रहे हैं, कभी 3 बजे खा रहे हैं, कभी खा भी नहीं रहे हैं. Where is the time? That is why we bring all because सारी disease क्यों होती है? Because we are not following the principles of management. कुछ भी खाए जा रहे हैं, कभी भी खाए जा रहे हैं. Time discipline. And the fifth is task discipline. Every entity is doing its own task. अब प्रश्न ये उठता है कि फिर गीता क्या कहती है टास्क के बारे में? कर्म का कौन सा कर्म करना चाहिए? When every entity is different और ब्रह्मांड को मैनेजमेंट करने के लिए यज्ञा भवन्ति पर्जन्यो यज्ञा कर्म संभव अन्ना भवन्ति भूतानि ब्रह्मांड का मैनेजमेंट है 3rd चैप्टर में. तो 4th चैप्टर में डिफाइन कर दिया कैसे, हाउ टू मैनेज, व्हाट टाइप ऑफ ड्यूटी, व्हाट टाइप ऑफ कर्मा, तो डिफाइन किया. चतुर्वर्णम मया सृष्टि गुण कर्म स्वभाव स तस्य कर्तारम अभिमा वृत्ति अकर्तारम अव्ययम. अर्जुन, मेरी सृष्टि में 4 तरह के वर्ण हैं. गीता में कहीं जाति का वर्ण नहीं है, वर्ण का वर्ण है. वर्ण और जाति में फर्क क्या है? जाति माँ बाप डिसाइड करते हैं, वर्ण गुण डिसाइड करता है. सत्व रज और तम. शुरू के जो ऋषि थे उन्होंने आविष्कार किया पदार्थ का कड़ाद वगैरह में, तो उन्होंने कहा परमाणु है सबसे छोटा. बाद के ऋषि आए, तुमने कहा ना ये सब बेकार है, क्योंकि करो परमाणु से फिर छोटा कुछ हो ही नहीं सकता. कहता बेकार है, परमाणु से भी छोटा है, छोटे से भी छोटा है, इतना छोटा है कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, और इतना बड़ा है कि तुम इमेजिन नहीं कर सकते. They brought the theory of Gautam and all brought the theory of गुणा, सत्व रज तम. 3 गुण हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक. इनके परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 4 तरह के वर्ण हैं. कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य. ब्राह्मण कौन है? जिसमें सात्विक तत्व है. सात्विक तत्व क्या होता है? दया, करुणा. कौन से सात्विक तत्व है? उसको डिफाइन किया है 16 चैप्टर में. अभयम सत्य संशुद्धि ध्यान योग व्यवस्थित दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तत् आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति पैशनम दया भूतेश्वर लोलूपम हीर अचपलम तेज क्षमा धृति शौचम न द्रोहो अपमानता भ्रंति संपदा दैवी अभिजातस्य भारत. ये सात्विक गुण है. जिनके अंदर ये सात्विक गुण है वो ब्राह्मण है. हम क्या कहते हैं? जो दुबे हो गए वो ब्राह्मण हो गए, चौबे हो, अरे वो तो शूद्र से भी गए गुजरे हैं, क्योंकि उनके अंदर ये एक भी गुण नहीं है. अगर ऐसा होता तो वाल्मीकि और वेदव्यास कैसे ब्राह्मण माने जाते? ऋषि महर्षि मुनि ऋषि कैसे बनते? गुणों के आधार पर. सात्विक गुण है तो ब्राह्मण है, दया है, करुणा है. क्या है? और अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्री करुण एव च. सभी भूतों के प्रति जिसमें द्वेष नहीं है वो ब्राह्मण है. पृथ्वी के प्रति द्वेष नहीं, जल के प्रति द्वेष नहीं, अग्नि के प्रति द्वेष नहीं, हवा के प्रति द्वेष नहीं. द्वेष का मतलब आप पृथ्वी को पोल्यूट कर रहे हो, फैक्ट्री में कर रहे हो कि नहीं, पोल्यूशन डाल रहे हो. आप पानी को पोल्यूट कर रहे हो, आप हवा को पोल्यूट कर रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड देकर के. अद्वेष्टा सर्वभूता नाम. सब भूतों के प्रति द्वेष नहीं है. मैत्री करुण एव च. सबके प्रति मैत्री और करुणा है. निर्ममो निरहंकार. किसी चीज में ममता नहीं है कि ये मेरा है और ये उसका है. निर्ममो निरहंकार. सम दुख सुख क्षमी. संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चयी. मया अर्पित मनोर बुद्धि ये भक्त समय प्रिय. ये है सात्विक. यस्मानो दृष्टे लोको
जो ब्रह्मांड में किसी को दुख नहीं देता, या ब्रह्मांड उसको दुख नहीं देता। यस्मानो दृष्टे लोको लोकानो दृष्टे च हर्षामर्ष भयो द्वेषे, ये भक्ता समय हर्ष अमहर्ष सुख दुख में बराबर रहता है, वो ब्राह्मण है। अनपेक्षा शुचि दक्षो उदासीनो गतव्यता, अपेक्षा नहीं है किसी चीज की, ज्ञान दे रहा है, देता रहता, जैसे हवा ऑक्सीजन दे रही है, कुछ नहीं मांग रही। तो जिसमें सात्विक गुण की बहुलता है वो ब्राह्मण है। समाज में ब्राह्मण कौन है? टीचर, जो ज्ञान देता है। और जिसमें राजसिक गुण की बहुलता है वो क्षत्रिय है। वो क्या करता है? कर्म करता है। कौन सा कर्म? ब्राह्मण की रक्षा, धर्म की रक्षा, समाज की रक्षा। पूरे लोक संग्रह को चलने देता है। जैसा संसार भगवान ने बनाया वैसे ही संसार चाहता चलता है। ये क्षत्रिय का धर्म है। जो उसमें गड़बड़ी करे उसको हटाओ। तो उसके अंदर राजसिक गुण ज्यादा होते हैं, थोड़े सात्विक और तामसिक एकदम नहीं होते। फिर वैश्य आ गया। वो क्या करता है? समाज में प्रॉस्पेरिटी को लेवल करता है। एक जगह ज्यादा है, एक जगह कम, ज्यादा से लेके कम की जगह पहुंचा देता है। और चौथा है सेवक, शुद्ध। तो भगवान ने चौथे चैप्टर में क्लियरली डिफाइन किया कि हमारी सृष्टि में 4 वर्ण है। अगर चारों अपना अपना कर्तव्य करें तो लोक संग्रह होगा। इसमें कोई भी अपना कर्तव्य नहीं करे तो लोक संग्रह नहीं होगा। तो क्या होगा? बीमारी होगी, दुख होगा, प्रदूषण होगा, सारी चीजें होगी, अतिवृष्टि होगी, अनावृष्टि होगी। इसलिए 4 वर्णों का वर्णन कर दिया चौथे चैप्टर में। ये 4 वर्ण है अर्जुन हमारे यहाँ, इनकी व्याख्या करो। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये वर्ण और ये आश्रम जो बने, जो हमारे पुराने जमानों में ऋषियों मुनियों ने कैसे शिक्षा दी? गुरुकुल में। गुरुकुल में क्या शिक्षा थी? वर्ण और आश्रम। पहले आपका वर्ण देखते थे, आपको कैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। 5 पांडवों को 5 तरह की शिक्षा दी गई। हम एक ही शिक्षा देते हैं यूनिवर्सिटी में, एक ही क्वेश्चन पेपर देते हैं, कर रहे कि नहीं? और उसी पर सबको पास फेल करते जाते हैं। तो भी गड़बड़ी आ गई। हमारा पुराना सिस्टम देखिए, गुरुकुल में गया, वर्ण को पहले चिन्हित किया, उस वर्ण के अनुसार उसको शिक्षा मिलेगी। दूसरे वर्ण की शिक्षा नहीं मिलेगी, उसके वर्ण की शिक्षा मिलेगी। गदा की शिक्षा भीष्म को मिलेगी, धनुष की शिक्षा अर्जुन को मिलेगी, है ना? सबको एक ही शिक्षा नहीं मिलेगी। तो वर्ण था और आश्रम था। 4 वर्ण हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उनके अनुसार उनकी शिक्षा होती थी। ब्राह्मण को ब्राह्मण की शिक्षा, क्षत्रिय को क्षत्रिय की शिक्षा, वैश्य को वैश्य की शिक्षा, शूद्र को शूद्र की शिक्षा। अब आश्रम क्या है? 4 आश्रम थे। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचर्य में 25% ऑफ लाइफ ओनली फॉर नॉलेज। ब्राह्मण को ब्राह्मणत्व का नॉलेज, क्षत्रिय को क्षत्रित्व का नॉलेज, वैश्य को वैश्य का नॉलेज, पूरा नॉलेज उसको दे दिया जाता था। पूरा नॉलेज 25%, इसलिए कहते हैं ब्रह्मचर्य। फिर वो गृहस्थाश्रम में जाता है, क्या करता है? उस नॉलेज को यूज करता है, नॉलेज का उपयोग करता है, तब लोक संग्रह होता है। लोक संग्रह मूल धारा है। गृहस्थ आश्रम में जब नॉलेज यूज कर लिया तो फिर वानप्रस्थ आश्रम में जाता है। वहां क्या होता था? वो चला गया वन में, ऋषि बन गया, गुरुकुल चलाया। क्यों? उसको ज्ञान भी है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है। वो दोनों चीजों का ज्ञान शिष्य को दे रहा है। हमारे यहाँ क्या है? जो पढ़ा रहे हैं उनको पता ही नहीं इंडस्ट्री में क्या है। मैं 40 साल इंडस्ट्री में रहा और 17 साल पढ़ाया। इंडस्ट्री वालों को ज्ञान का पता नहीं और पढ़ाने वालों को इंडस्ट्री का पता नहीं। वो एक ही किताब पढ़ता आ रहा है, पढ़ाता आ रहा है, पढ़ता आ रहा है। इंडस्ट्री कहां से कहां चली गई उसको पता नहीं, कुछ नहीं पता उसको। वही पुरानी ढर्रे पर चले जा रहे, चले जा रहे।
और इंडस्ट्री वाला क्या कर रहा है, वही पुरानी टेक्निक लिए चला जा रहा है। ये दुनिया कहां पहुंच गई। पुराने सिस्टम में क्या था कि जो गुरुकुल में चले गए उनको प्रैक्टिकल भी मालूम है और नॉलेज भी है, शिष्य को दोनों बताते हैं, और बताने के बाद जो लास्ट 25% ऑफ द लाइफ है संन्यास ले लेते हैं, छोड़ देते हैं दुनिया को, जाओ तुम लोग करो। ये हमारा वर्णाश्रम धर्म था, वर्ण और आश्रम, जिसकी चर्चा भगवान ने गीता में हर जगह की है कि वर्ण और आश्रम है। तो वर्ण आश्रम की जो हमारी व्यवस्था है उसको ध्वस्त किसने की, लॉर्ड मकाले ने। उसके पहले ध्वस्त हो चुकी थी, लेकिन लॉर्ड मकाले ने पूरा उसको मिट्टी में मिला दिया। जैसे योगी जी से कहते हैं ना कि आतंकियों को मिट्टी में मिला दूंगा, तो हमारी शिक्षा पद्धति को मकाले जी ने मिट्टी में मिला दिया। यूनिवर्सिटी सिस्टम लाया, गुरुकुल सिस्टम खत्म किया, और वही हमको बाबू पैदा करना सिखाया, बाबू बनाओ। जबकि गुरुकुल सिस्टम में जितने आविष्कार हुए चरम सीमा पर थे, वो आविष्कार आज नहीं हो रहे। तो पहला है यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा है इस यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को चलाने के लिए रिसोर्सेज क्या थे। आप इंडस्ट्री में जाते हैं, रिसोर्सेज क्या है, ह्यूमन है, मशीन है, मेथड है, मटेरियल है, ये सारे रिसोर्सेज हैं। अगर ये रिसोर्सेज ना है तो इंडस्ट्री नहीं चल सकती। तो इस वर्ण आश्रम सिस्टम को चलाने के रिसोर्सेज क्या थे। इसके रिसोर्सेज थे नीति और नियम। नीति क्या है, एथिक्स। एथिक्स क्या है, डूइंग गुड। व्हाट इज गुड, लोक संग्रह जो करे, जो चीज लोक संग्रह करे वही गुड है। भगवान की बनाई हुई सृष्टि को जैसा भगवान ने बनाया वैसी रूप में चलाए, वो लोक संग्रह है। उसमें बिगाड़ ना आने दे। हम उसका उल्टा करते हैं, सृष्टि के हर चीज में बिगाड़ भर रहे हैं। पृथ्वी में बिगाड़ भर रहे हैं, जल में बिगाड़ भर रहे हैं, हवा में बिगाड़ भर रहे हैं, सब चीज में बिगाड़ भर रहे हैं। तो एंटी यूनिवर्सल मैनेजमेंट हम कर रहे हैं। तो फिर ऋषियों ने कहा कि ये नीति और नियम क्या होने चाहिए। तो नीति के 5 और नियम के 5 सूत्र बनाए। नीति के सूत्र बनाए कि जब बालक आता है गुरुकुल में, कैसा बालक होना चाहिए, जिसको शिक्षा मिलेगी और शिक्षा ग्रहण करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अगर उसके अंदर सुनने की क्षमता ही नहीं है तो शिक्षा क्या ग्रहण करेगा। पहली क्वालिटी सीखने की है कि उसके अंदर तड़प होनी चाहिए कि हम सीखने आए हैं। अगर वही नजारा तो बेकार है सारा, और वही आज की दुनिया में नजारा है। हम तो सोचते हैं बहुत बड़ा बोझ है सीखना, और वो तब होगा जब सामने वाले के प्रति श्रद्धा होगी, गुरु की गुरुता होगी, बड़ाई होगी, गुरु द्रोणाचार्य होंगे। तो 5 नियम बनाए, सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह। सत्य क्या है, जो कभी न बदले, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पैरामीटर, वो केवल गॉड है। गॉड के अलावा कोई सत्य नहीं है। गांधी ने कहा ना, गॉड इज ट्रुथ एंड ट्रुथ इज गॉड। अहिंसा क्या है, मनसा वाचा कर्मणा से किसी के कर्तव्य में दखल न डालना। हम अहिंसा सोचते हैं केवल मारना हिंसा नहीं, किसी के कर्तव्य में बाधा डालना अहिंसा है। क्यों, क्योंकि उसका कर्तव्य नहीं होगा तो लोक संग्रह नहीं होगा। लोक संग्रह के लिए हर एक एंटिटी के का कर्तव्य होना जरूरी है।
जितनी एंटिटी इसमें योगदान नहीं देगी, लोक संग्रह नहीं होगा। इसलिए अहिंसा परमो धर्म, किसी के कर्तव्यों में बाधा नहीं डालनी है, मनसा वाचा करुणा से, ये अहिंसा है। सत्य, अहिंसा। ब्रह्मचर्य क्या है? हम सोचते हैं शादी न करना ब्रह्मचर्य, नहीं। सबने शादी की, राम ने शादी की, कृष्ण ने शादी की, व्यास ने शादी की, सबने की। ब्रह्मचर्य का मतलब है आपने शादी की है तो वहीं तक लिमिटेड रहो, इधर उधर मत झांको। और शादी की है सृष्टि को चलाने के लिए, मजा के लिए नहीं। अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं तो आप ब्रह्मचारी। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य। आस्ते, आस्ते क्या है? जिस चीज पर आपका अधिकार नहीं उसको छूइए मत, चोरी मत करिए, अपरिग्रह बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड जो है पूरी गीता की धुरी है। इसको लोगों ने अपने अपने तरीके से व्याख्या की है और सहूलियत से इसको अलग डिफिनेशन दी है। लोगों ने कहा अपरिग्रह माने इकट्ठा नहीं करना, लोगों ने कहा अपने इनकम का 10% दान दे दो, ये इनकी सहूलियत है, ऐसा नहीं है। ये सेल्फिश लोग जो है अपना नया कानून बना लेते हैं। अपरिग्रह का मतलब है जितनी तुम्हारी नीड है उससे ज्यादा रख रहे हो तो तुम पापी हो, क्योंकि वो दूसरे के लिए बनाया है, भगवान ने सबके लिए बनाया है, तो तुम्हारे लिए नहीं। तो अपनी नीड के अलावा जो ज्यादा रखे हो वो अपरिग्रह है, उसको छोड़ो, दान दे दो। जितनी नीड है उतनी रखो। लोगों ने कन्वीनियंस से कह दिया 10% दे दिया, ठीक है, चलता है, क्यों होता है? 10% दे दिया, हो गया, क्या जरूरत है ज्यादा देने? बाकी सब अपना घर बनाओ, ये करो, वो करो, अरे सब यही छूट जाएगा, उसलिए कहीं नहीं आओगे। इसलिए देना सीखो, यही दे दो, जाने से पहले दे दो। तो ये 5 प्रिंसिपल नीति के हैं। और जो मन में नीति से नहीं चलता उसका क्या होता है? जो मन में नीति से नहीं चलता उसका हर्ष क्या होता है? तो जब सुपनका की आंख नाक काट ली लक्ष्मण जी ने, तो रावण के पास जाती है और एक उपदेश देती है रावण को, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा, विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रमफल किए पड़े और पाए, संग त्यजति कुमंत्र राजा, मानते ज्ञान पानते राजा, प्रीति प्रणय बिनु मलते गुनी, बेगी नाश नीति यदि सुनी। रावण से कहती है, सुन रावण, राजनीति बिनु, जो राजनीतियों पर नहीं चलता उसका तुरंत सर्वनाश होता है, और तुम्हारे राज का सर्वनाश होने वाला है। धन बिनु धर्मा, जो धन बिना धर्म के रास्ते पर चल के कमाया जाता है उसका सर्वनाश जल्दी हो जाता है। धन कमाना गलत नहीं है, और धर्म के रास्ते से धन कमाना गलत है। और धर्म के रास्ते पर चलोगे तो धन की कभी कमी नहीं होगी, जितनी तुम्हारी नीड है अपने आप आती रहेगी, आती रहेगी। राजनीति धन बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा, रोग घंटी लगा के माला जप रहे हैं, मंदिर में घंटी दबा रहे हैं, श्लोक पढ़ रहे हैं, कोई फायदा नहीं, ये सब भोग है। तो क्या करें सुविधा? हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा, सत्कर्म करो, सबसे बड़ी पूजा है भगवान की। अपने कर्तव्य का पालन करो, वही भगवान की पूजा है। भगवान ने कह दिया कि स्वेसे धर्मा अभिधर्ता अभ्यंती, सब अपने अपने कर्मों को करते हुए मेरी पूजा करते हैं, वही मेरी पूजा है और मेरी पूजा नहीं। क्यों? वो लोक संग्रह कर रहा है। भगवान की पूजा लोक संग्रह करती है। तो हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा, विद्या बिनु विवेक उपजाए। विद्या का एक सर्टिफिकेट ले लिया, बीटेक कर लिया, एमबीए कर लिया, स्वप्न का क्या कर लिया? मिथ्या है, बेकार है।
अगर उससे विवेक नहीं पैदा होगा। विवेक क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या एथिकल है, क्या नॉन एथिकल है। अगर इसका ज्ञान विद्या से नहीं हुआ तो विद्या बेकार है। विद्या बिन विवेक को जाए। श्रमफल किए पढ़े और खाए, अपना श्रम किए जा रहे हैं, पसीने निकाल रहे हैं, सारा उसका फल खुद ही खा रहे हैं, बेकार है उससे। अरे सारी सृष्टि तुमको दे रही है, पृथ्वी दे रही है, जल दे रहा है, अग्नि दे रही है, वायु दे रही है, तुम भी तो कुछ दो, तुम भी तो कुछ देना सीखो। संगति जति, जति क्या होता है, सन्यासी। और सन्यासी ने कह दिया मेरी लंगोटी, सन्यास खत्म हो गया। जहां मैं मेरा आ गया, सन्यास कहां, सन्यास खत्म। संगत जति, कुमंत्र थे राजा, और चेयरमैन के जितने एडवाइजर हैं सब कुकर्मी है, तो उस चेयरमैन का राज जल्दी खत्म हो जाएगा। कुमंत्र थे राजा, संगत जति कुमंत्र थे राजा, मानते पान, मदिरा पान कर लिया, मान खत्म हो गया, विवेक खत्म हो गया, बताइए नहीं क्या करना है। संगत जति कुमंत्र राजा, मानते पान, ज्ञान मानते लाज। अगर लज्जा खत्म हो जाती है जब मदिरा पान कर लेते हैं। प्रीति पढ़ाई, दोस्ती तो किया, लेकिन जब दोस्त पर आई विपत्ति तो छोड़ के भाग गए कि तुम झेलो। मदते गुनी, गुनी तो है लेकिन घमंड हो गया, तो वो जो गुनी बने हुए खत्म हो गए। बेगी ही नाश नीति सुनी, जो कितना बड़ा उपदेश दिया है नीति के बारे में। तो 5 प्रिंसिपल ऑफ नीति हो गए, 5 और प्रिंसिपल हैं। नियम क्या है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान। हम हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। कुबेर के खजाने में भी बैठा दिया जाए तो हम कहेंगे कि एक और कुबेर होना चाहिए, कभी संतुष्ट नहीं रहते। गीता करी संतुष्ट रहो, जो कुछ है उसी में रहो। शौच, पवित्रता, मन की पवित्रता, तन की पवित्रता, वाणी की पवित्रता। कैसे होती है? तन की पवित्रता सेवा से होती है। जितने समाज की सेवा लोक संग्रह के लिए करोगे उतना शरीर पवित्र रहेगा, कोई रोग व्याधि नहीं होगी। 500 साल ऋषि मुनि थे, कभी रोग हुआ था? कभी नहीं था, क्योंकि तन पवित्र था, सेवा कर रहे थे। Solution क्या है? We have narrated all this and we are nowhere compared to जो abroad है, वहाँ पर यूरोप में आएंगे। धैर्य रखिए। देखिए ऐसा है कि गीता के पहले चैप्टर में 47 श्लोक है, और उस 47 श्लोक में भगवान कृष्ण ने एक शब्द नहीं कहा है, और अर्जुन ने क्या किया, उनको गालियां दी। तुम कह रहे हो मैं पितामह को मारूं, गुरु द्रोण को मारूं, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, कैसा युद्ध करवाने के लिए कह रहे हो? क्या क्या नहीं कहा? भारत नाश हो जाएगी, औरतें विधवा हो जाएगी, इतनी खून की नदियां बहेगी, भगवान ने एक शब्द नहीं कहा। क्यों? संदेश दिया है। कम्युनिकेशन का पहला चैप्टर होता है सुनना। भगवान ने सुना, टोक देते तो विचारधारा बदल जाती है अर्जुन की। वो जानना चाहते थे कि अर्जुन के अंदर चल क्या रहा है, पूरी तरह अर्जुन को समझो, तब अर्जुन को उपदेश दो। तो पहला चैप्टर है, ध्यान से सुनिए, जब व्याख्यान खत्म हो जाए तब क्वेश्चन पूछिए। नहीं तो आप क्या कर रहे हैं, आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं, सुन नहीं रहे। लोग इवैल्यूएट करते रहते हैं मन में, अरे ये हो गया। और सुनने का पहला तरीका है, मन को शून्य कर दो और वक्ता की तरफ रहो, तब तो सुन रहे हो, नहीं तो अपने को सुन रहे हो, वक्ता को नहीं सुन रहे। तो ये 10 रिसोर्सेज हैं, 5 और पवित्र मन, पवित्र
कैसे होता है? भगवान के कीर्तन से। तन पवित्र कैसे होता है? सेवा से। मन को पवित्र करो, तन को पवित्र करो, वाणी को पवित्र करो। शौच, संतोष जो है उसी में संतुष्ट रहो। तब क्या होता है? कर्तव्य पालन में जितनी कठिनाई आएगी उसको हंसते हंसते, रोते रोते नहीं, हंसते हंसते सब इसको कहते हैं तप। और हम कहते हैं एक पैर पर खड़ा होना तप, वो बकवास है। हमने सब चीज की परिभाषा बदल दी अपने कन्वीनियंस के अनुसार, जो गीता में नहीं है। शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय, अपने को स्टडी करो। हम केवल संसार को स्टडी करते रहते हैं। ईश्वर परिधान, अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दो लोक संग्रह के लिए। तो ये 10 रिसोर्सेज है यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के। 5 यूनिवर्सल प्रिंसिपल के सिद्धांत थे: यूनिकनेस, चेंज, सर्विस, टाइम डिसिप्लिन, टास्क डिसिप्लिन। 10 रिसोर्सेज हैं: सत्य, अहिंसा, सत्य, अहिंसा और 5, ये 10 हो गए। अब चलिए आगे चलते हैं। इन रिसोर्सेज को यूज कैसे किया जाए, इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल है रिसोर्सेज यूज करने का। रामचरितमानस रामायण में भगवान राम ने इसका उदाहरण दिया है। बहुत अच्छा। क्या उदाहरण दिया है? जो ये हमने 10 चीजें कही, वो रामायण में भी उसी का वर्णन दूसरे तरीके से है। और उसको इंप्लीमेंट किया भगवान राम ने सेतु बनाने में। सेतु बनाना एक प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट में सारी मैनेजमेंट चीजें आ जाती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो अब देखिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे किया भगवान राम ने। पहला प्रिंसिपल भगवान राम का था सहयोग, कोऑपरेशन। भगवान चाहते तो 1 सेकंड में पुल बन जाता, कुछ इम्पॉसिबल नहीं था। लेकिन उन्होंने क्या किया? सबका सहयोग लिया। बंदर, भालू, यहां तक कि गिलहरी भी सहयोग कर रही है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करने का पहला प्रिंसिपल है, आपके अंदर जितनी एंटिटी हैं सबका फुल पोटेंशियल यूज होना चाहिए, कोई बचे नहीं। तब तो आप गुड मैनेजर हैं। और नहीं कहते ये तो बेकार है, इसको किनारे लगा दो, यू आर ए बैड मैनेजर। अब मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको देता हूं। मैं एफएसटी गया 98 में। कंपनी 12 करोड़ लॉस कर रही थी पर मंथ, इसलिए मुझे भेजा गया। टर्न अराउंड करना है। क्या रीजन था? नक्शा डी कंट्रोल हो गया, कास्टली हो गया, सारे फर्टिलाइजर डी कंट्रोल थे वहां, वो सब कास्टली हो गए, बंद हो गए। उसके यहाँ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, यूरिया फर्टिलाइजर, डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इतने सारे डिवीजन थे, सब बैठे हुए। 10,000 लोग बैठे हुए बिना काम के। अब मैंने ये भगवान का प्रिंसिपल अप्लाई किया कि 10,000 को इंगेज कैसे किया जाए, एक एक की पोटेंशियल कैसे यूज किया जाए। तो पहला प्रिंसिपल तो ये था कि पहले इसको टर्न अराउंड करो। तो मैंने 10,000 एम्प्लॉइज को बुलाया ग्राउंड में, तो बताओ भाई क्या करना है। ये पहला प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का। सब इन्वॉल्व हो गए, सब अपना सजेशन देने लगे। इसके पहले था सब डिजेक्टेड है, कोई इन्वॉल्व नहीं है। भगवान ने ये कहा विभीषण पुल कैसे बनेगा? आराधना करो, गुरु है, रास्ता बनाएगा। लक्ष्मण पुल कैसे बनेगा? धनुष उठाओ, सो जाओ। सबने अपने अपने सजेशन दिए। वहां भी सबने सजेशन दिए, इंपोर्ट कर लो, सस्ता मिल जाएगा। क्यों इंडिया के चक्कर में पड़े हुए? और ये सजेशन किसने दिया? वर्कर ने। मैं ऑफिस में आया, सारे डायरेक्टर को बुलाया कि भाई ये हमको अच्छा लग रहा है, इंपोर्ट 4,000 रुपये टन सस्ता मिल रहा है, क्यों नहीं इंपोर्ट किया जाए? बोले साहब ये सजेशन बेकार है। मैं क्यों?
ये आया था फाइल में और आपके प्रोफेसर थॉमस ने रिजेक्ट कर दिया था। हमने क्यों रिजेक्ट किया? तो सब इंडियन ऑयल बर्थिंग शिप की करता है और मैनिपुलेट कर देगा, डेवलप इतना लगाएंगे कि लेने के देने पड़ जाएंगे। उनका अच्छा ये प्रॉब्लम है। और क्या प्रॉब्लम है? बोले यही प्रॉब्लम, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने कहा एक प्रॉब्लम के लिए आपने रिजेक्ट कर दिया, वी आर हियर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो उन्होंने फिर बिगर जीएम डीजीएम सबको बुलाया, भाई ये प्रॉब्लम है, कौन सॉल्व कर सकता है? 3 आदमी ने हाथ खड़ा किया, एक टेक्निकल, एक फाइनेंस, एक मटेरियल मैन। हमने कहा तुम तीनों हमारे ऑफिस आ जाओ, टीम बना दी। हमने कहा कैसे करोगे? तो भारत पेट्रोलियम को ले आएंगे, इंडियन ऑयल का बिजनेस का भारत पेट्रोलियम को दे देंगे, वो हमारे लिए इम्पोर्ट भी करेगा, रूल रेगुलेशन भी जानता है। समझ में आ गई मेरी भी। हमने कहा जाओ, 10,000 टन नत्था इम्पोर्ट हो गया। हमने कहा लेकिन देखो हमारा मैनेजमेंट अलग है, मैं 10 बजे रात को 6 बजे सुबह मैनेजमेंट करता हूँ, क्या रिपोर्ट लेता हूँ डायरेक्ट, क्या हुआ, कहाँ जाना था और कहाँ पहुँचे, क्या स्टैंडर्ड था और क्या एक्चुअल है। तो हर रोज 10 बजे रात को रिपोर्ट करोगे कहाँ शिप को पहुँचना था, कहाँ पहुँचा, और रोज सुबह 6 बजे बताओगे कहाँ पहुँचना था, कहाँ पहुँचा। सब चीज ठीक चल रहा था। कोचिंग फ्लोर पर आया, मैनिपुलेट कर दिया इंडियन ऑयल में, दौड़ के आए, मेरे को समझाए ऐसा ऐसा है। मैंने उनके चेयरमैन को, नागर साहब थे हमारे मित्र भी थे, फोन किया, देखो तुम्हारे लोगों ने ऐसा किया है, मैं दिल्ली आ रहा हूँ वाजपेयी से मिलने, कि जो पब्लिक सेक्टर में ये चल रहा है। बोला नहीं, मुझे 4 घंटे का टाइम दो। 4 घंटे बाद 2 आदमी बॉम्बे से आ गए, एक कास्ट अकाउंटेंट आ गया और एक टेक्निकल मार्केटिंग आ गया। बोले साहब जो प्राइस से आप इंपोर्ट कर रहे हैं वही प्राइस हम देंगे, इंपोर्ट करना बंद कर दीजिए। हमने कहा कैसे करोगे? सारे इंडिया में एक प्राइस में। बोला वो आप छोड़ दीजिए, वो आपके फाइनेंस से हम कर लेंगे। उन्होंने कर लिया अपना एग्रीमेंट, हमने इंपोर्ट करना बंद कर दिया। पहले ही क्वार्टर में कंपनी में 4 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। अब जहाँ भारत को नुकसान हो रहा था, 4 करोड़ का प्रॉफिट हो गया तो उत्साह तो बढ़ेगा नहीं, थोड़ी तो जान आई। अब ये तो केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन था, व्हाट अबाउट द डिजाइन सेक्शन? बढ़े हुए हैं। उन्होंने एक प्लांट लगाया 80 में, उसके बाद आज तक कोई प्लांट ही नहीं लगाया। सूरत में प्लांट लगा उनका, बुलाया उनको, भाई क्यों बैठे हो? साहब कोई प्लांट ही नहीं मिलता। हमने कहा क्यों? उसी समय नेशनल फर्टिलाइजर का एक्सपेंशन चल रहा था इंडिया का। हमने कहा देखो ये प्रकरण आया है, बिल करो, बिल बना के ले आओ। बिल बना के ले आए, कितना? 32 करोड़। ट्रे चेंज करनी थी यूरिया में, कैपेसिटी बढ़ानी थी। मैंने कहा 32 करोड़ कैसे लगाया, जरा देखें हमने तुम्हारा। तो उन्होंने नोट किया है, सैलरी इतनी, फिक्स कास्ट इतनी। हमने कहा देखो चाहे तुम ये प्रोजेक्ट करो या ना करो तो सैलरी तो देनी है ना, सैलरी को क्यों नोट कर रहे हो? उसमें बैठ के तुम खा रहे हो ना, तो सैलरी निकालो। फिक्स कास्ट तो रहेगी चाहे तुम करो या ना, ये सब निकालो। निकाल के 26 करोड़ हुआ। हमने कहा अभी भी तुमने कुछ किया होगा इसमें। मैंने कहा 22 करोड़ कोट करो, साहब लाख हो जाएगा। हमने कहा हो जाएगा, हो जाएगा, देखा जाएगा, कोट तो करो। कोट किया, और हमारे सामने जो बिडर थे वो अमेरिकन कंपनी, कौन कौन कंपनी, हमें मिल गया लोवेस्ट। और 22 करोड़ में हमें 6 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। सोचो ऐसा क्यों था? क्योंकि हमने उनकी पोटेंशियल समझाई नहीं। उन्होंने वो प्रोडक्ट जो बनाया, इतना बढ़िया उमदा बनाया कि एनएफएल वाले गर्दिश हो गए, वो इंगेज हो गए। फिर उनको सीवरेज का प्रोजेक्ट मिला, बैंगलोर का कोचिन सीवरेज का प्रोजेक्ट मिला। फिर एक एफडब्ल्यू था जो टैंक मैन्युफैक्चर करता था, तो उनको बोला तुम्हारा क्या काम है, वही क्यों बैठे हो, कोई काम ही नहीं मिलता। उनका देखा, ये देखो निकला है, बिड करो। बिड किया, उनको काम मिल गया। कहने का मतलब कि 10,000 एम्प्लॉय इंगेज हो गए, जो खाली बैठे थे सबकी पोटेंशियलिटी इंगेज हो गई, सब अपने अपने काम में मस्त हो गए। जिसको जो करना करके एंजॉयमेंट मिला वो करने लगा। भगवान राम ने यही किया, पुल बनाने में सबको इंगेज कर दिया, सहयोग
पहली क्वालिटी मैनेजर की होनी चाहिए कोऑपरेशन, टू गेट बेस्ट आउट ऑफ एवरी एम्प्लॉय, नॉट वन और टू एम्प्लॉय। जिसमें नेवर फॉलो, हम किसी को गहना डिक्लेयर करके किनारे लगा देते, कोई गहना नहीं है। भगवान ने कोई चीज बेकार नहीं बनाई है, हर एक चीज को यूनिक बनाई है, यूनिक काम के लिए। वो काम समझो और वो आदमी समझो, फिट करो दोनों को। ये मैनेजर का पहला काम है जो रामायण से सीखना मिलता है, सहयोग। दूसरा प्रिंसिपल भगवान राम का क्या है? ट्रस्ट, विश्वास। अपने आदमियों में विश्वास करो पूरा, और तब आदमी भी तुम्हारे में विश्वास करेगा। 22 वर्ष होगा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑपरेट करेगा, है कि नहीं? तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, शुरू में वंदना की, वर्ण नाम अर्थ संज्ञा नाम रसा नाम चंद्र नाम की, सबकी वंदना करते करते भवानी शंकर बंधु श्रद्धा विश्वास रूपम याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा अंतर स्थित ईश्वरम। भवानी शंकर की वंदना कर रहे हैं। भवानी क्या है? श्रद्धा। शंकर क्या है? विश्वास। बिना श्रद्धा विश्वास के ऋषि लोग भी अपने अंदर स्थित भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। तो सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है एम्प्लॉइज के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखना। हमारे अंदर नहीं है। जब आप करोगे तो वो भी आपके प्रति श्रद्धा विश्वास करेगा। श्रद्धा विश्वास क्या होगा? विभीषण कह रहे हैं आराधना करो, विभीषण ने कहा था, लेकिन आराधना से नहीं, भय से। आधा लक्ष्मण सही थे, आधा गलत थे। सोचना नहीं है, सोच जाना समुद्र की मर्यादा खत्म हो जाना। भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम में मर्यादाओं की रक्षा के लिए आए हैं, और तुम करो मर्यादा ही खत्म कर दो, तो कोई ना 100% सही होता है ना 100% गलत। हम तुरंत कहते हैं तुम सही तुम गलत, ये डिसीजन ही गलत है। Nobody is 100% wrong, nobody is 100% right। आप रामायण से सीखो, पार्शियली करेक्ट, पार्शियली इनकरेक्ट। दूसरा प्रिंसिपल भगवान राम का। तीसरा प्रिंसिपल क्या है? समन्वय। पुल बन गया, सब साथ चल रहे हैं, उसमें कर्म ज्ञान भक्ति तीनों हो रही है। बंदर लोग छलांग मार के चले जा रहे हैं आकाश मार्ग से, कुछ लोग पुल पर चल रहे हैं, जलचर खड़े हो गए पुल के दोनों तरफ भगवान का दर्शन करने के लिए। भक्ति मार्ग, उपासना मार्ग, तीनों हो रहा है। समन्वय, साथ चलना, अपनी टीम के साथ चलो, अलग मत चलो कि हम चेयरमैन है और तुम वर्कर हो, नहीं, ऐसा मत करो। ऐसा मैनेजमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा, हुआ भी नहीं है आज तक। तो तीसरा प्रिंसिपल रामायण का क्या है? समन्वय। चौथा प्रिंसिपल क्या है? अपने गोल के प्रति दृढ़ निश्चय। गोल क्या है? लंका में जाके रावण से युद्ध करना है। किस लिए? धर्म की स्थापना के लिए, साधु संतों की रक्षा के लिए। रावण को मारने के लिए नहीं आया, धर्म की स्थापना के लिए। बीच में रावण मारा जाता है क्योंकि धर्म की स्थापना में रोड़ा डाल रहा है। असली उद्देश्य धर्म की स्थापना है, असली उद्देश्य ऋषियों मुनियों महर्षियों की रक्षा करना है, ब्राह्मणों की रक्षा करना है। तो विभीषण से सुमेरु पर्वत पर बातचीत कर रहे हैं और विभीषण से कह रहे हैं देखो ये क्या चमक रहा है, बिजली चमक रही है। बोले नहीं, मंदोदरी का कर्णफूल है, चमक रहा है। रावण की सभा बैठी हुई है। बोला ये बादल कैसे घरे घरे हैं? बोले ये रावण का चंद्रमंडल है। विभीषण तो बड़ी बड़ी उपमा दे रहे हैं। भगवान ने एक बाण चलाया और सब आकर के जमीन पर गिर गए। क्या दिखाया? अपने गुरु के प्रति दृढ़ संकल्प है, निश्चित है। पांचवा प्रिंसिपल है सम्मान देना। हर एक को सम्मान दो, छोटे से छोटे को भी सम्मान दो। किसको सम्मान दिया भगवान ने? भगवान ने बाली का वध किया और हम के रास्ते पर चल रहा था इसलिए वध हो गया।
वध किया नहीं। और बाली का बेटा है अंगद, अंगद को भेजे रावण को समझाने के लिए दूत में आकर के। जब आप किसी को सम्मान देते हो तो वो बिक जाता है, पूरी तरह समर्पण हो जाता है आपके प्रति। सम्मान देके तो देखो, अंगद पूरी तरह समर्पित हो गया भगवान के प्रति, सभा में जाके और रावण को समझाया। और जब भगवान ने अंगद को भेजा तो एक उसको गुरुमंत्र दिया, क्या? आपन काज तासुद होई, रिपुसन करल भटकही सोई। अंगद ऐसी बात करना कि अपना काम हो जाए। हाँ, आपन काज तासुद होई, उसका कल्याण हो जाए। कह रहे रावण का कल्याण की बात करना, अपना काम भी हो जाए और रावण का कल्याण भी हो जाए। तो रावण को समझा रहे अंगद जी कि भगवान दिख रहे हैं मनुष्य रूप में, लेकिन ये पार ब्रह्म परमेश्वर है, धर्म की स्थापना के लिए आए हैं, और तुम जो कर रहे हो वो अधर्म कर रहे हो, छोड़ दो इसको। रावण समझता नहीं है। तो अंगद ने कहा अच्छा मेरा पैर उठा दो तो राम और सीता चले जाएंगे और मैं हार जाऊंगा। पैर उठाने चले, किसी से नहीं उठाया। जब रावण चला, बोले हमारा पैर क्यों उठा रहा हूं, हमारे प्रभु का पैर उठा लो। तो ये हुआ सम्मान। पांचवा। छठवां, समर्पण। जब आप किसी आदमी के प्रति अपनी निष्ठा विश्वास पूरा दे देते हो तो आपके प्रति समर्पण हो जाता है। देखिए इसका उदाहरण क्या है। मेघनाद से युद्ध हो गया भगवान राम का। लक्ष्मण ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप नहीं युद्ध करेंगे, मैं करूंगा। क्योंकि मेघनाद कह रहा है इस विभीषण को मारूंगा, ये राजद्रोही है, 8 लोगों के सामने मारूंगा। राम लक्ष्मण नल जी दिव्य अंगद सुग्रीव सबके सामने मार के खत्म कर दूंगा इसको, सब देखते रह जाएंगे। लक्ष्मण ने कहा भगवान से आप पीछे रहिए, हट, हम इससे युद्ध करेंगे। युद्ध होता है, वीर घातनी चला देता है विभीषण को, और लक्ष्मण ने विभीषण को अपने पीठ के पीछे कर लिया, अपने सीने में वीर घातनी ले लिया। देखिए वहां दोनों का संवाद चल रहा था। लक्ष्मण कह रहे थे सौंप लो, विभीषण कह रहे हो आराधना। दो विचारधारा है, लेकिन यहाँ वही लक्ष्मण विभीषण के लिए वीर घातनी अपने सीने में ले लिए, मूर्छित हो गए। क्यों? क्योंकि अगर विभीषण मर जाते तो भगवान के 2 ही परम भक्त हुए हैं, प्रहलाद और विभीषण। भक्त की महिमा खत्म हो जाती है विश्व में। इसलिए समर्पित हैं भगवान के प्रति लक्ष्मण जी कि हम भले ही मर जाएं, लेकिन भगवान का भक्त नहीं मरना चाहिए, भक्त जिंदा रहना चाहिए। यह है समर्पण। सातवां हो गया। आठवां चलिए, भ्रातृ प्रेम। जब लक्ष्मण को मूर्छा लगती है और उनको लेकर के आते हैं हनुमान जी, तो राम जी विलाप करते हैं, जो जनते हूं बन बन बिछो पिता वचन मनते हो। अगर मुझे ये पता लगता कि तुम मारे जाओगे इस तरह से, तो मैं दशरथ की वचन नहीं मानता है। लक्ष्मण, ये भ्रातृ प्रेम देखिए। और आज सारे मुकदमे भाइयों के बीच चल रहा है। दुनिया में जितने मुकदमे चल रहे हैं भाइयों के बीच चल रहे हैं। और रामायण में भ्रातृ प्रेम देखिए। तुम अपनी मां के ज्येष्ठ पुत्र हो, उन्होंने तेरा हाथ मेरे को दिया, मैं क्या करूंगा? भ्रातृ प्रेम। नवा, राष्ट्र प्रेम। राष्ट्र कौन है? राम। राम ने राष्ट्र, मां ने मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करे वही राम है। जो राष्ट्र की अखंड संप्रभुता को मेंटेन करे वही सीता है। तो राष्ट्र प्रेम को जीवित रखने के लिए क्या किया हनुमान जी ने? सुखेन बैठ को लंका से ले आए,
वही सुखेन बैग लंका में था, इतने लोग मरे, किसी को जीवित नहीं कर पाए। ज्ञान तो था उसको, नहीं कर पाया। क्यों? लंका संसार है, संसार में उसकी बुद्धि संसारी है। हनुमान कौन है? संत। संसारी को संत लेके राम के पास जब आ जाता है तो उसकी बुद्धि राममय हो जाती है। उसने बताया संजम की बूटी लाओ, ये जिंदा हो जाएंगे। ये राष्ट्र प्रेम है। दसवां, शरण में आए हुए की रक्षा करना। जो भी शरण में आ जाए उसकी रक्षा करनी है। जब विभीषण आया, बांदरों ने बांध दिया, रावण का भाई आया है, भगवान से कहा छल करने आया है, सीक्रेट सब इकट्ठा करके ले जाएगा। भगवान ने कहा नहीं, भक्त मेरे सामने जैसे ही आता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं। जननी जनक बंधु सुत धारा, तन धन भवन सुविध परिवारा, सबकर तंता ताप फूरी, मन पर मनई बाट बरदोई, समदर्शी इच्छा कुछ नाही। भक्त की महिमा है। क्या भक्त कौन है? जननी जनक बंधु सुत धारा। जो 10 ममताओं को छोड़ देता है वो भक्त होता है। 10 ममताएं कौन है? जननी माँ की ममता, जनक पिता की ममता, जननी जनक बंधु की ममता, सुत धारा औरत, और तंदन भवन सूर्य परिवार, तन की ममता, धन की ममता, भवन की ममता, हितैषियों की ममता, परिवार की ममता। इन 10 ममताओं को एक डोरी में बांध करके अपने मन को मेरे पैर में बांध देता है, वो भक्त है। जननी जनक बंधु सुत धारा, तंदन भवन सुविध परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पर मने बाज बर डोरी, समदर्शी कछु इच्छा नाई। भक्त वो है जो समता में रहता है। समता क्या है? जो सम रहता है। सम क्या है? द्वंद्वों के पार रहता है। सुख दुख लाभ हार जय पराजय इनका असर नहीं होता उसमें। समदर्शी भक्त समदर्शी है, इच्छा कुछ ना है। और छल कपट कपट नहीं है, ये सगुण उपाय, सगुण भगवान की उपासना करता है, परहित निरत कल्याण करता है विश्व का, नेक दृढ़ नेक एथिक्स पर चलता है, नियमों का पालन करता है, वो भक्त है। यहां आ गई एथिक्स, ये मेरा भक्त होता है। तो विभीषण परम भक्त है, प्रहलाद परम भक्त थे। भगवान की शरण में आए हुए भक्त की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। पितामह अपनी प्रतिज्ञा किए थे और कृष्ण भी अपनी प्रतिज्ञा किए थे। कृष्ण ने प्रतिज्ञा किया शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और पितामह ने प्रतिज्ञा किया कि शस्त्र उठवाऊंगा। आज जो हरिण शस्त्र गाऊं, तो लाजो गंगा जमुनी को शांतम सुत न कहा। आज अगर कृष्ण को शस्त्र उठाने के लिए बाध्य नहीं किया तो मैं गंगा माँ का पुत्र नहीं, शांतनु का पुत्र नहीं। युद्ध स्टार्ट होता है, बाणों की वर्षा होती है, प्रलय की धारा होती है। अर्जुन का मुकुट टूट गया, बाजूबंद खत्म हो गया। भगवान कहते हैं अर्जुन कुछ कर, देखो बुढ़वा क्या कर रहा है। अरे इसका नाम भीष्म पितामह है, इससे युद्ध करना आसान नहीं है, क्या समझ रहे हो? अगले क्षण महाभारत खत्म होने जा रहा है। तब भगवान अपनी प्रतिज्ञा छोड़ के रथ से उतरे और एक रथ का पहिया उठा करके भीष्म की तरफ दौड़े। भीष्म पितामह ने बाढ़ कर दिया, प्रणाम किया, आओ मार दो, मुझे टुकड़े टुकड़े कर दो।
मेरी प्रतिज्ञा रख दी तुमने, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। वाह, ये होता है भक्त। भक्त के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देता है। 52 दिन तक बाणों की शैया पर पड़े थे भीष्म पितामह। आखिरी दिन उत्तरायण हो गया, सूर्य शरीर त्यागने जा रहे हैं, भगवान पांडवों के साथ आ रहे हैं दर्शन देने के लिए। 2 उद्देश्य था। एक तो उद्देश्य ये था, महाभारत युद्ध खत्म हो गया, सब लोग आराम से अपने कक्ष में सो रहे हैं, युधिष्ठिर के कक्ष में लाइट जल रही है। भगवान जाके देखते हैं युधिष्ठिर रो गए हैं और सुधारा चल रही है। भगवान कहते भैया क्या हो गया? बुरा माधव गोविंद, मैंने क्या किया? एक जमीन के टुकड़े के लिए हजारों औरतों को विधवा कर दिया, हजारों बालकों को अनाथ कर दिया, खून की नदियां बहा दी। ऐसे राज्य से क्या लेना देना मुझे? भगवान वही उपदेश देते हैं जो अर्जुन को दिया था। भैया सबने अपना कर्तव्य किया, आपने अपना कर्तव्य किया, राज की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना आपका धर्म था। आपने अपना कर्तव्य किया, अपने कर्तव्य को भोगा, वो अपना कर्तव्य किया, नहीं समझ में आया। क्यों? अर्जुन को समझ में आ गया, युधिष्ठिर को नहीं। क्यों? कार्पण्य दोषो अपहृत स्वभाव धर्म सम्मूढ़ चेता यश श्रेयम ज्ञान निश्चितम भूतल में शिष्यते हम काम प्रपन्न। अर्जुन कहता है कार्पण्य दोषो अपहृत स्वभाव। मैंने कहा 47 श्लोक बोला, भगवान कुछ नहीं बोले, अपने आप कहता है मैं कुछ भटक गया हूं, कार्पण्य दोष ने मेरी बुद्धि को हर लिया है, छत्र तो खत्म हो गया मेरा। अपहृत स्वभाव धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरी चेतना डिसाइड नहीं कर पा रही कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। यह श्रेयम, श्रेयस्कर क्या है, ज्ञान निश्चितम, आप निश्चित करिए, भूतल में मुझे बताइए, शिष्य थे हम, मैं आपका शिष्य बन गया। पाहिमाम, शरण में आ गया, डांटिए फटकारिए, रास्ते पर चलाइए। तो जब वक्ता के प्रति श्रद्धा होती है, उसकी गहरा समझ में आती है, तब संदेश जाता है। अर्जुन भगवान का शिष्य बन गया, इसलिए गीता उतर गई। युधिष्ठिर भगवान को छोटा भैया समझ रहे हैं, नहीं समझ में आ रही है, भगवान समझ गए, इसलिए कहते हैं चलो भीष्म पितामह का दर्शन करें। भीष्म पितामह से बड़ी संदेश दिलवाया। भीष्म पितामह ने राजधर्म क्या होता है संदेश दिया, दान धर्म क्या होता है संदेश दिया, क्या होता है कर्मयोग क्या होता है संदेश दिया। वही भीष्म पितामह वही कर्मयोग बता रहे हैं जो भगवान कृष्ण ने कहा। बच्चे तुम लोग गृहस्थ आश्रम में हो, भाग्य पर कभी भरोसा मत करना। भाग्य के भरोसे मूर्ख जीता है, कर्म पर भरोसा करना। कल का कर्म आज भाग्य बन के आया है, इसलिए कर्म करो, भाग्य बन जाएगी। अच्छा कर्म सद्भाग्य बनेगा। कर्म का उपदेश दिया जो अर्जुन को भगवान ने कहा, सुदुखे समय कृत्वा लाभा लाभो त्यागी ततो अध्याय उद्देश्य नामे पापी वाशसी। क्षमता में रख के युद्ध करो, कोई पाप और पुण्य नहीं होगा। वही उपदेश भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दिया, कर्म उपदेश। राजधर्म, राज क्या होता है, राज कैसे किया जाता है, प्रजा की रक्षा करना राजा का पहला कर्तव्य है। जा सुराज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सोने अवश्य नरक अधिकारी। यही भगवान राम ने भरत को कहा, जब भरत कहता राज नहीं चाहिए, राम ने कहा राज पिता ने तुमको दिया है, और जिस राजा की प्रजा दुखी हो वो नरक में जाता है। भरत
जिस सीएमडी के काम में इम्प्लाई दुखी हो तो नरक में जाएगा, इसी दुनिया में नरक आ जाएगा उसको। तो राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना, फैमिली के हेड का धर्म है फैमिली के हर एक मेंबर की रक्षा करना, रास्ते पर चलाना, सन्मार्ग पर चलाना, कर्तव्य सिखाना, पाप मत करना, और पाप होते हुए देखना पाप करने से दुगना पाप होता है। द्रौपदी हंस दी, आप समझ रहे हो क्यों? भीष्म ने कहा तुमने हंस दिया। जब भीष्म बोलता है तो तुम्हारी सास कुंती भी नहीं हंसती है, क्यों हंसा? नहीं कुछ नहीं, तुम कुलीन नारी हो, तुम्हारे हंसने में कुछ गूढ़ तत्व छिपा है, बताओ। बोला पितामह आपने कहा पाप देखते हुए पाप करने से ज्यादा पाप होता है, दुगना। जब मुझे भरी सभा में लाया गया घसीट के और मैंने कही कि मेरा दोष क्या है कि मुझे इस स्थिति में, जब मैं रजस्वला में हूं, मासिक धर्म में हूं, घसीट करके लाया जा रहा है, मेरा दोष क्या है? पाप हो रहा था, आपने कुछ नहीं बोला। मैंने दूसरा प्रश्न किया आपसे कि जब पांडव जुआ हार चुके थे, दास बन गए थे, तो दास को महारानी को जुआ दिलाने का अधिकार कहां था? पितामह बहुत रोए हैं, पुत्री तुम सही हो, 100% सही हो। इसी महापाप का प्रायश्चित हो रहा है। 52 दिन से मैं बाणों को, एक रोग में बाण है, खून निकल चुका है, और 2000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, उससे 1000 गुना जो पीड़ा होती है वो 52 दिन से हो रही है मुझे। उसी पाप का प्रायश्चित हो रहा है, उसी पाप का प्रायश्चित हो रहा है। दूसरा एक और पाप मैंने किया है तो तुम नहीं बता रही हो, वो क्या है? पापी का धन खाया, दुर्योधन का। जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, धर्म अधर्म का विवेचन नहीं कर पाती थी, विवेक खत्म हो गया था। पाप धर्म से कर्मयोग सिखाया, राजयोग सिखाया, दान योग सिखाया। तुम लोग गृहस्थ हो, अपने अपने कर्तव्य करते रहोगे तो धन आता रहेगा, लेकिन अपनी आवश्यकता से ज्यादा धन जो है दान दे दिया करो। नहीं दान दोगे तो वो पाप है, किसी दूसरे का हक है। यह विश्वपिता मत कह रहे हैं। और हमारे लोग कहते हैं 10% दे दो, चलता है, उसको 10% में कन्वर्ट कर दिया कन्वीनियंस के लिए ना। देना तो चाहते नहीं मन से, हम कहते हैं 10% दे देंगे तो कोई हो जाएगा। यहाँ करें तुम्हारी नीड से जितनी ज्यादा है वो सब दे दो कल्याण करने के लिए, सब दे दो, धन आता रहेगा, धन की कमी नहीं होगी। अब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूं उसका। जैसे अभी मैंने दूसरे दिए, मैं 12 साल चेयरमैन किया हूं, तो इसमें 4 साल पब्लिक सेक्टर, एक कोऑपरेटिव, एक ज्वाइंट वेंचर रहा। जब मैं पहला चेयरमैन बना एफसीआई का तो मेरी तनख्वाह उतनी थी जितनी एनएफएल के जूनियर इंजीनियर की थी। क्यों? सिख कंपनी थी, वेज रिवाइज नहीं हुआ था 2 बार से। लोग कहते थे क्यों घिस रहे हो, एक आईआईटी का ग्रेजुएट क्यों कर रहा है? मैंने कहा जितनी नीड है उतनी मिल रही है, और नीड से ज्यादा मिलना पाप है। क्या करूंगा? लेकिन देना पड़ेगा किसी को। अच्छा उतनी मिल रही जितनी हमें जरूरत है। 4 साल बाद मुझे प्रमोशन हुआ, क्या एफएससीजी का ए शेड्यूल का लास्ट ऑफ द पे स्केल मिला, क्योंकि मैं तो लास्ट पर पहुंच ही चुका था रिवाइज पे। और वो सैलरी 269 पब्लिक सेक्टर के जितने चेयरमैन थे सबसे ज्यादा थी। तो एक स्ट्रीम था सबसे कम, एक स्ट्रीम सबसे ज्यादा। और जब कम थी तो बच्चे पढ़ रहे थे, आईआईटी आईएम इधर जा रहे हैं, और जब बोर्ड मिली तो बच्चे सेटल हो गए।
कोई खर्चा नहीं। तो मैंने क्या किया, ताऊ के बच्चों को, चाचा के बच्चों को, सबको दान दे दिया, जितना मिला सब दे दिया। सब पढ़ लिख गए, लड़के सारे इंजीनियर बन गए, लड़कियां सारी एमबीए बन गई। लोग सब तो लुटा रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे, नगर देखेंगे। 3 साल बाद तिरकों में आ गए। यहाँ कोई कानून ही नहीं है, मनमानी है। पब्लिक सेक्टर में तो पब्लिक इंटरप्राइजेज का सर्कुलर चलता है, यहाँ दोनों चाहे लुटा दो। और मिला, मैंने और लुटाया। रिटायर हो गए तो कहें कि आपने एक प्लांट निर्माण में लगाया, 8,000 करोड़ सब्सिडी बचती है, 2-4 और लगा दो, एक्सटेंशन मिला। मैंने कहा नहीं, मैं पढ़ाने चला गया, 17 साल पढ़ाया, उसमें भी पैसा मिला। गांव वाले के बच्चों को पढ़ाया, बहुत सारे बच्चों को, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, मल्लाह के, सियार के, सबके। धन की कमी नहीं। विश्वपितामह जो कह गए वो सही कह गए, दान देते रहो, धन की कमी नहीं होती। स्त्री धर्म बनाया, भागवत धर्म बताया। तो जो विष्णु पितामह कह रहे, वही भगवान कृष्ण कह रहे थे, युधिष्ठिर के समझ में नहीं आया। अब समझ में आ गया, अब नॉर्मल स्थिति में आए। उसके बाद भगवान चले गए द्वारका, वहां से वो चले गए अपने धाम। यहाँ परीक्षित का जन्म हो गया। भगवान की मृत्यु सुन के कुंती मर गई। पांडवों ने कहा कि जब भगवान ही नहीं रहे, माँ ही नहीं रही, तो राजपाट क्या करना। परीक्षित को राज देके चले गए, जंगल चले गए। ये कहानी खत्म हो गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने आपको 5 भाग में एथिक्स पढ़ाया। पहला, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये एथिक्स है, योग संग्रह के लिए काम करना है। आप ऐसा कोई एक्टिविटी मत करिए जिससे लोक संग्रह में बाधा हो। जैसे सिंदरी में अपार प्रदूषण था, इतनी वर्षा होती थी कोयले की कि लोग नहाते थे। मैंने कहा ये नहीं चलेगा, प्लांट को रिप्लेस करना है। प्लांट रिप्लेस की वो बनाई, फिर पोल्यूशन बहुत होता था, अब पैसा नहीं है। प्रसाद जी एक बिहारी प्रसाद था। हाँ, हमने आपको कहा ना, सबको मैंने एम्पावर किया, सारे उत्साहित हो गए। वो मेरे पास आया, मैंने कहता मैं पोल्यूशन खत्म कर दूंगा, वाटर पोल्यूशन। ने कहा कैसे करोगे? 6,600 एकड़ जमीन है, ये पोल्यूटेंट जब निकलेंगे 30 पाउंड बनाऊंगा, उससे छते छते जो पानी दामोदर में जाएगा स्वच्छ हो जाएगा। और किया उसने। नीरी आई, रिपोर्ट दी कि जो दामोदर में पानी जा रहा है वो बेटर है जो दामोदर से ले रहा है सिंदरी प्लांट। एक साहब चले गए, प्लांट बंद करो क्योंकि वहां पोल्यूशन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। उनका काम ही यही था, धंधा। कुछ लोग ऐसे हैं जो यही धंधा बना लिए हैं, जैसे मेधा पटकर है, मेहता है। इनका काम क्या है? वो भूषण, कौन भूषण? हमारे इलाहाबाद वाला। इनका काम है बादशाह, कोई चीज बन गई पकड़ो, पैसा बनाओ, आपदा में ब्लैकमेल करो। हाँ, आपदा में ब्लैकमेल करो। हमारे पास क्या है? हमने कहा मेरी तो सिख कंपनी है, पैसा कहाँ देने के लिए? चले गए सुप्रीम कोर्ट। उस दिन हमारा प्लांट बंद हो रहा था और जज जो है डिक्टेशन दे रहा था। मैं दीर्घा में बैठा था और हमारे साथ एक डायरेक्टर भी थे IAS। मैंने कहा कपूर साहब, अब तो जिंदगी भले ही चली जाए, मैं जाऊंगा वहां। जब मेरा प्लांट ही बंद हो जाएगा तो मैं रह के क्या करूंगा? मैं गया, चोट वाले को धक्का दिया, वकील का कागज पकड़ा। सरदार जी जो जस्टिस थे, बोले कौन है? कौन है? बोले चेयरमैन है। क्या कहना चाहते हैं? हमको बातचीत दी। मैंने कहा मी लॉर्ड, ही इज नॉट रीडिंग द करेक्ट स्टैंडा इन द एफिडेविट। स्टैंडा में मैंने लिखा था कि मेरी रिपोर्ट कह रही है कि जो पानी दामोदर में जा रहा है वो ज्यादा स्वच्छ है बशर्ते की दामोदर, और ये कह रहा हूँ दामोदर को गंदा कर। और जो ये हवा गंदा हो रही है उसके लिए गवर्नमेंट के पास 70 करोड़ का एक पावर प्लांट का प्रपोजल है, पेंडिंग है। डिसीजन बदल गया।
plant is not closed, allowed to continue, and government should decide within 7 days that power plant. गवर्नमेंट ने 7 दिन के अंदर वो पावर प्लांट दे दिया, प्लांट बच गया, चला। और ऐसे ही नहीं चला, जो प्लांट इतना बेकार था कि 47% से ज़्यादा कभी कैपेसिटी अचीव नहीं किया था, 97% कैपेसिटी अचीव किया। और 5 फ्यूल ऑयल बेस्ड प्लांट इंडिया में थे, पानीपत, बठिंडा, नंगल, सिंदरी, भारूच, पांचों में नंबर 1 शील्ड मिली एफआई की। कैसे हुआ? एम्पावरिंग द पीपल, पीपल आर एम्पावर्ड, एवरी प्रॉब्लम वाज सॉल्व। ऐसे ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व किया जो कोई सोच नहीं सकता। तो ये प्रैक्टिकल है जो गीता कहती है। हम इसको एक किनारे लगा रहे हैं, यार ये थ्योरी है, प्रैक्टिस ये नहीं चलेगा। अरे आप इसको अमल लाके तो देखो, अपनी जिंदगी में गीता पर चल के तो देखो क्या होता है। 57 ईयर्स तक चला मैं गीता पर, और आज के सामने प्रेजेंट हूँ, कोई रोग नहीं है, कोई दवा नहीं लेता। तो गीता पर चलोगे तो रोग का मतलब ही नहीं है। रोग तो उनको होता है जो गीता को किनारे लगा दिए, ये थ्योरेटिकल है, यहाँ रखो, ये प्रैक्टिकल नहीं है, व्यवहार में नहीं लाई जा सकती, इसलिए उसको किनारे लगाओ। तो एथिक्स क्या है, इसको मैं नक्शल में बताऊं। आपके शरीर में गर्दन से और कमर के बीच में 5 वाइटल आर्गन है? इनका ऑपरेशन होता तो कहते हैं मेजर ऑपरेशन। एक भी गया, जय श्री राम। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हवा। 2 मिनट हवा ना तो आप गए। कौन हैंडल करता है? लंग्स। लंग्स ना रहे तो शरीर नहीं रहेगी। तो बिजनेस का लंग्स कौन है? बिजनेस का लंग्स है इंप्लाइज इनोवेटिव आइडियाज। अगर उनके पास इनोवेटिव आइडियाज नहीं है तो बिजनेस का लंग्स काम नहीं करता है। और वो तभी होगा जब सभी इंगेज हो जाएंगे। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर वर्किंग इन द बॉडी, डूइंग देयर ओन वर्क, कोऑपरेटिंग विद अदर्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लंग्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट है हार्ट, ब्लड। जहां ब्लड नहीं है वो मर गया। जिस पार्ट में ब्लड नहीं हो मर गया। ब्लड और ऑक्सीजन मिलकर एनर्जी देते हैं। तो बिजनेस का ब्लड क्या है? धन, पैसा। हर जगह पैसा है बिजनेस में, और जहां पैसा ड्रेन हो रहा है हम उसको देखते रहते हैं। पानी गिर रहा है, ये मेरा काम नहीं है। बिजली जल रही है, ये मेरा काम नहीं है, चपरासी का काम है। तो हम क्या एथिक्स फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर रहे। थर्ड, लीवर। फैक्ट्री में सारे प्रोसेस प्रोडक्ट बनाता है। लीवर सबको अलग करता है, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, इसको जिसको जिसकी जरूरत है पहुंचा देता है। तो लीवर कौन है? एम्प्लॉइज, जो सारे रिसोर्सेज रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में प्रोसेस करके पहुंचा रहे हैं कस्टमर को। चौथा क्या है? पैंक्रियाज, इंसुलिन बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशलिस्ट फंक्शन है। तो बिजनेस का पैंक्रिया कौन है? स्पेशलिस्ट, कोरोजन एक्सपर्ट, केमिकल एक्सपर्ट, मैकेनिकल एक्सपर्ट, इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट, ह्यूमन एक्सपर्ट, फाइनेंस एक्सपर्ट, HR एक्सपर्ट, दे आर ऑल पैंक्रियाज। और पांचवा क्या है? क्या बचा? बताइए, 5 में क्या बचा? किडनी बच गई। हाँ, किडनी इज एथिक्स। कैसे? ब्लड को अगर ना छाने तो डायलिसिस होती है। क्या करती है? ब्लैक मनी को अलग करती है, व्हाइट मनी को अलग। अच्छे ब्लड को बॉडी में सर्कुलेट करती है, बुरे ब्लड को बाहर निकालती है। तो बिजनेस का एथिक्स, किडनी जो है
वो ब्लैक मनी जनरेशन को कम करती है। बिजनेस में ब्लैक मनी जीरो हो जाए तो किडनी 100% फंक्शन कर रही है। ब्लड एकदम प्योर जा रहा है पूरे शरीर में, हर एक सेल को प्योर ब्लड और ऑक्सीजन मिल रही है, इसलिए हर सेल हेल्दी है, कोई बीमारी नहीं है। इसलिए एथिक्स की उपमा किडनी से दी जानी चाहिए। और इतना करके मैं अपने व्याख्यान को खत्म करूंगा। क्यों कि मैं देख रहा हूँ हमारे मिश्रा जी बार बार इधर उधर आ रहे हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम हो रहा है तो इशारा ही काफ़ी है। तो चलिए प्रार्थना कर लेते हैं। वंशी विभूषित करा नवनील दाभा पीतांबरा दरुण बिंब पलादुष्टा पूर्वंदु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णा परम तत्त्वं न जाने नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासा यकचारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखं भवेत्। जय श्री राम। हाँ, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पराग, मैं 60 साल का। जी 60 है। ओह ठीक है। आपने जब यूज ऑफ रिसोर्सेज बताए 10 हाँ। तरह से, मेरे से कोई मिस हो गया शायद, मैं नॉगी जी क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, हम लोगों का जो यूट्यूब चैनल है एनिमे का, एक फुल रिकॉर्डिंग उसके ऊपर अपलोड की जाएगी। अरे अगर वाह। आपको सुनना है तो आप बाद में सुन सकते हैं। जैसा आपका मिस हो गया, कुछ भी हो गया कि कुछ लोग लेट आए सुबह, तो हम लोग उसके ऊपर पूरी 1 या 2 दिन में डाल देंगे, तो उसके बाद आप पूरा प्रोग्राम सुन सकते हैं। तो ऐसा है। थैंक यू सर। ये ऐसा मूल विषय है कि इसके अंदर में कुछ भी बोलना इतना मुश्किल था कि आपने इतनी सारी चीज़ें गीता से लेकर रामायण तक सब कवर की और इतने अच्छे से सबको समझाया। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और इसके अंदर में एक साथ में आपने ये भी बोला कि जैसे जैसे समय का परिवर्तन होता है वैसे वैसे व्यवहार में परिवर्तन होता है। और इसमें आपने एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल भी दी कि राम जी मर्यादा की बात कर रहे थे, कृष्ण जी जब समय में उन्होंने डिफरेंट एकदम रिवर्स में उन्होंने उसको उसी सिद्धांत को ऑपरेट किया, लेकिन डिफरेंट रूट से ऑपरेट किया। तो इस तरह से हम लोगों को भी अपने जीवन में सिचुएशन चेंज होती हैं, हमें भी इस चीज़ में बड़ा विवेक रखना चाहिए कि हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं और उसके अंदर कहाँ हमें परिवर्तन करना पड़ेगा अपनी सोच में। थैंक यू सर, सो काइंड ऑफ यू। आपका बहुत आभार कि आपने हमको बहुत ध्यान किया। सर सर मैं बाई प्रोफेशन कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ और कोल इंडिया से मैं 2014 में रिटायर हुआ डीजीएम फाइनेंस के पद से। उसके बाद से मैंने प्रैक्टिसिंग लाइसेंस लिया, लेकिन मैं प्रैक्टिस में नहीं गया, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एंड हेल्थ इश्यूज में मैंने काम किया। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, इफ्को एंड उत्तराखंड जल विद्युत निगम का मैं इम्पैनल्ड कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। और मेरा जो टॉपिक्स रहता है वो रिटायरमेंट प्लानिंग है, फिनांस फॉर नॉन फिनांस पीपल है, एंड लाइफ स्टाइल चेंजेस एंड करेक्शंस इस पर होता है। ये सब मेरे टॉपिक्स हैं। तो इसमें साल में 4 लाख 5 लाख इधर उधर जाना और लोगों से मिलना जुलना ये हो जाता है। और मैं बहुत प्रिविलेज फील कर रहा हूँ कि अभी नोएडा मैनेजमेंट एसोसिएशन से जुड़ गया और उसमें था रिकमेंडेशन वगैरह फॉर्म में लिखा हुआ था। तो मैंने सोचा पता नहीं लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, तो मैंने मेरा एप्लीकेशन इन लोगों ने फॉर्म एक्सेप्ट किया, मुझे मौका दिया
और आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मिश्रा जी से बात हुआ, इनसे बात हुआ, सबसे बात हुआ, तो आई एंजॉयड दिस टुडेज मीटिंग ए लॉट। और काफ़ी कुछ सर से, राय साहब से जो हम लोगों ने सुना एथिक्स का ऊपर में, वो सब भी बहुत बड़ी चीज़ है, सीखने को बहुत कुछ मिला। थैंक यू। थैंक यू।